बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है मीरा के पद। आप सभी ने मीराबाई का नाम सुना होगा, मीरा के कई पद भी सुने होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन पद का परिचय। मीरा के पदों में कृष्ण की लीला एवं महिमा का वर्णन किया गया है। मीराबाई जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। तो ये जितने भी पद हैं इसमें उन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की है। आइए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो मीरा जी कहती हैं कि मैंने क्या किया है, राम रतन रूपी धन को पा लिया है। मुझे कौन सा धन मिल गया है, राम के नाम का। वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा करी अपनायो। देखिए यहाँ पर शब्द आया है अमोलक और इसी पंक्ति में दूसरा शब्द है कृपा। अमोलक यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं हो, और कृपा यानी कृपा। तो कहती हैं कि मुझे मेरे सद्गुरु ने मुझ पर क्या की है, ऐसी कृपा करी है, मुझे ऐसी अमूल्य चीज़ दे दी है, एक ऐसी अमूल्य वस्तु दे दी है। तो उनकी कृपा से मैंने इसे क्या कर लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवो, दिन दिन बढ़त सवायो। तो देखो, मुझे जो पूंजी मेरे गुरुजी ने दी है, जो अमूल्य चीज़ दी है, वो क्या है, मैंने उससे क्या किया है, जन्म जन्म की पूंजी पाली है और जग में बाकी सब कुछ क्या कर दिया है, खवायो, यानी कि खो दिया है। ये मुझे जो पूंजी मेरे सद्गुरु ने दी है, जो धन दिया है, वो क्या है, ये खर्च ही नहीं होता है। मैं इसको कितना भी खर्च करूं, देखिए आप पैसे खर्च करेंगे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो राम नाम का धन है वो क्या है, खर्च ही नहीं होता है। न कोई चोर लेता है, कोई उसको चुरा भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, तो दिन प्रतिदिन वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। आज मैंने 10 बार नाम लिया, कल 20 बार लिया, परसों 30 बार लिया, तो दिन दिन क्या हो रहा है, वो ऐसा धन है जो खर्च नहीं हो रहा है, वो बल्कि बढ़ता जा रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरि आयो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सत्य की नाव, यानी कि जो नाव क्या है, सत्य की नाव बनी है। और खेवटिया सतगुरु, यानी कि उसको खेने वाले कौन है, सतगुरु। एक नाव है जो सच की है और उसको कौन खे रहा है, सतगुरु। भवसागर तरि आयो, और जिससे क्या है, मैं भवसागर से पार हो गई हूं। भवसागर यानी कि जो जीवन क्या है, जीवन रूपी सागर है, समुद्र है, इस भवसागर से क्या है, मैं राम नाम लेकर के क्या हो गई हूं, तर गई हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो मीरा जी क्या कहती हैं कि मेरे प्रभु कौन है, केवल गिरधर नागर यानी कृष्ण भगवान है। अब देखिए एक शब्द आया है हरक हरक, यानी कि हर्षित होकर के, और फिर से एक शब्द है जस, जिसका अर्थ है यश। तो क्या है, वो कहती हैं कि मेरे प्रभु कौन है, केवल गिरधर नागर हैं। हरक हरक जस गायो, जिनका यश गान मैं क्या करती हूँ, खुशी खुशी, हर्षित होकर, हरक हरक यानी हर्षित होकर खुशी के साथ करती हूँ। अब देखिए दूसरा पद आरंभ करते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब इसमें वो क्या कह रही हैं कि हे नंदलाल, हे कृष्ण भगवान, आप मेरी आंखों में सदैव के लिए बस जाओ। बसो, जिसका अर्थ है बसना। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके क्या है, मोर का आपने मुकुट पहना हुआ है, मोर के पंखों का। मकराकृत कुंडल देखिए, जो मछली की आकृति के हैं ऐसे आपके कुंडल हैं। आपने कानों में जो पहने हुए झुमके कैसे हैं, मकराकृति है। अरुण तिलक दिए भाल, अब देखिए शब्द आया है अरुण, और भाल फिर से एक शब्द आया है। अब देखिए यहाँ पे अरुण का मतलब क्या है, लाल या सूरज। सूरज भगवान से कहा गया, सूरज भगवान कैसे दिखाई देते हैं, लाल लाल दिखाई देते हैं हमें। भाल यानी मस्तक पर, यानी कि आपने जो तिलक लगाया है वो क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके माथे पर कौन है, किसका तिलक लगा है, सूर्य का।
मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। तो आपकी मूर्ति कैसी है? बहुत ही मन को मोह लेने वाली है। और सांवरी सूरत, आप सभी जानते हैं ना, कृष्ण भगवान थोड़े से सांवले रंग के थे, तो भी क्या है, सांवले होने पर भी आपकी जो मूरत है और जो सूरत है वो क्या है, बहुत ही मन को मोह लेने वाली है। नैना बने विशाल, और आपके जो बड़े बड़े नैना है ये भी बहुत सुंदर हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है सुधा। अधर सुधा मतलब क्या है? रस मुरली राजत। अधर मतलब होठ और सुधा मतलब अमृत रस। मुरली राजत क्या है? जो आपके अधर है यानी होठ, उसमें क्या है? मुरली विराजमान है, यानी कि आपने बंसी पकड़ी हुई है जिससे मीठे मीठे क्या निकलते हैं? बोल, अमृत के समान बोल निकलते हैं। उर वैजंती माल, फिर देखिए एक शब्द है उर, यानी कि आपके हृदय में, आपके उर में यानी आपके हृदय में क्या है? वैजंती माला आपने पहनी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। अब देखिए यहाँ पर फिर से शब्द आया है क्षुद्र। क्षुद्र यानी कि छोटी सी। घंटी क्या है? कटितट। कटितट का मतलब है आपका जो कमर का हिस्सा है, कटी। और फिर से एक शब्द है शोभित। तो एक छोटी सी घंटी क्या है, आपकी कमर पर लटक रही है, बहुत ही शोभायमान हो रही है। शोभित होना, सुसज्जित होना। नूपुर सबद रसाल, फिर से एक शब्द नूपुर, यानी कि घुंघरू। जो घुंघरू से शब्द निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे क्या है? रसाल, यानी रस से भरे हुए हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा कह रही है कि प्रभु संतन सुखदाई, मेरे प्रभु क्या हैं? संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, फिर से एक शब्द आया है क्या? बछल। मेरे प्रभु क्या हैं? गाय बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले हैं। बछल, बच्चियों से प्रेम करने वाले। गोपाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या है? गायों की रक्षा करते थे, तो उनका नाम एक इसलिए पड़ा है गौ को पालने वाला, यानी गोपाल। आइए तीसरे पद पर चलते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। तो मीरा कहती है मैंने क्या कर लिया है? अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं क्या हूँ? प्रभु के भजन में नाचने लग गई हूँ। मैं तो अपने नारायण की क्या बन गई हूँ? भगवान की दासी बन गई हूँ। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। अब देखिए यहाँ पर शब्द है विष। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विष का प्याला किसने भेजा? राणा जी, जो उनके पति थे, उन्होंने क्या किया? कई लोग उनको पति कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि देवर थे। तो उन्होंने क्या किया? विष का प्याला भेजा। लेकिन मीरा ने जैसे ही वो विष का प्याला पिया, उसके बाद क्या है? मीरा हंसने लगी। पीवत मीरा हासी रे। हासी रे यानी हंसने लगी। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। तो लोग क्या कहने लगे? मीरा क्या हो गई है? बावरी, यानी कि क्या हो गई है? पागल। बावरी होना, पागल होना, दीवाना हो जाना। और सास कहे कुल नाशी रे। अब देखिए नाशी एक शब्द है, यानी नाश करने वाला। तो लोग तो कह रहे हैं कि मीरा क्या हो गई है? पागल हो गई है। लेकिन उनकी सास क्या कह रही हैं? ये तो कुल का नाश करने वाली है, इसने तो अपने कुल की मर्यादा भंग कर दी है। ये तो किसी भगवान के चक्कर में फंसकर घूम घूम के गलियों में नाच रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणन की दासी रे। तो मीरा क्या कह रही? मेरे तो कौन है? केवल प्रभु गिरधर नागर, वो कृष्ण भगवान है, उन्हीं के चरणों की मैं क्या बन गई हूँ? दासी बन गई हूँ। तो आपको आशा करती हूँ कि मीराबाई के ये पद बहुत ही पसंद आए होंगे और आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा। तो आइए अब मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आइए मीराबाई के बारे में उनका परिचय जानते हैं। भक्ति काल से ही जुड़ी कृष्ण भक्ति की अमर गायिका मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जी के पुत्र रतन सिंह के यहाँ राजस्थान में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोज के साथ हुआ था। इनके पद राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों में मिलते हैं।
इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी, रोमोहे से, राग गोविंद आदि में संकलित हैं। इनका निधन सन 1556 में हो गया था। तो आप लोगों ने भी मीरा के पद ज़रूर सुने ही होंगे, और नहीं सुने हैं तो आप पढ़िएगा, समझिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, साथ में अभ्यास भी ज़रूर कीजिए।